किसको मिला हुआ है गार्गी पुरस्कार? कोई लड़के हाथ मत खड़े कर देना रे, क्योंकि गार्गी पुरस्कार केवल किसको मिलता है? तो लड़का देखे सर कौन से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? सर 2 बार मिला था, 2 बार मेरे को। 10th और 12th में राजस्थान बोर्ड में जिन बालिकाओं के 75% से ऊपर आते हैं उनको कौन सा पुरस्कार मिलता है? कोरोना में 90 कर दिया। कोरोना वाले साल में कहा था कितने परसेंट होने चाहिए? 90, क्योंकि कोरोना वाले साल में सबके कितने आ गए थे? सबके आगे है ना। अच्छा, उसमें भी लड़कों में तुम अपवाद हो, सबके उस साल तो आ ही गए थे ज्यादातर के आगे। सरकार ने कहा इस साल हम कितने परसेंट पे देंगे? 90। बाकी ये था कि 75% पे आरबीएसई बोर्ड, केवल किसको? राजस्थान बोर्ड वालों को, सीबीएसई वालों को, क्योंकि उनके सबके 99 आते हैं। सीबीएसई वालों को सबके कितने आते हैं? 600 में से 599, 600 में से 591, और 600 में से 599 नंबर आ रखे हैं। और एक लड़की टीवी पे जोर जोर से ढां ढां रो रही है। और तुम क्यों रो रही हो? कि मेरा 1 नंबर। बहन इतने में 3 पास हो जाते हैं जितनी तू अकेले लेके आई है ना। सीबीएसई ने जो शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क किया है, सीबीएसई को हाई लगे। ये हर बच्चों के नंबर देने शुरू कर दिए 99%। वरना पहले गांव में मुझे याद है, मतलब फर्स्ट डिवीजन किसी की आ जाती थी ना तो हल्ला फूटता था आसपास में, और अगर फलाने के 2% आ गए, फलाने के 2% आसपास के 15 गांवों में पता चल जाता था कि यार टॉपर है, वो टॉपर है, 70% आए। 12th क्लास में आर्ट्स की जो मेरिट हुआ करती, उसका जो फर्स्ट रैंक, राजस्थान का फर्स्ट रैंक, उसके परसेंटेज होते 82, 83। राजस्थान की फर्स्ट रैंक 12th क्लास की मेरिट के परसेंटेज हुआ करते। कॉमर्स वालों के थोड़े 2-3 ज्यादा होते 85 के पास, साइंस वालों के थोड़े और ज्यादा होते 89, 91, इस प्रकार की मेरिट जाती। ये राजस्थान के फर्स्ट रैंक होल्डर का स्कोर था। तो बाकी वाले तो नीचे नीचे आते ही थे। सीबीएसई वालों ने देना शुरू किए, आनिए बानिए को बांटने शुरू किया, ले तो ले जा, जिसको जितने नंबर चाहिए हमसे ले जा सकता है। तो बाद में दिक्कत ये आई कि राजस्थान की टॉप कॉलेज में राजस्थान बोर्ड वालों के एडमिशन होने बंद हो गए। कि महाराजा कॉलेज की मेरिट कट ऑफ कितनी गई कि साहब 92 था, हमारे टॉपर के 91 थे। एडमिशन किसने लिया? कि सीबीएसई बोर्ड वालों ने। इसलिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने अपने आरबीसी बोर्ड वालों को बुलाया, राजस्थान बोर्ड वालों को बुलाया, और बोर्ड वालों को बुला के कहा टावरों को नंबर बांटो। कहता आ ही नहीं रहे, कहां से दो? यूं ही दो, नहीं आ रहे तो भी दो, ताकि बच्चों के एडमिशन। इससे बुरा शिक्षा व्यवस्था के लिए हम कुछ ही नहीं कर सकते। फिर बीच में और लेके आए कि साहब ये 8वीं तक तो किसी को फेल ही मत करो, भले ही कुछ आता हो, भले ही। फिर कोई क्यों पढ़ेगा? आज आप सारे तैयारी करते हो, आज आप भयंकर ढंग से पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता कि कंपटीशन है, कंपटीशन में पास होंगे तो ही सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन आप कह दिए भाई सिलेक्शन यूं ही हो जाएगा। तो क्या कोई भी पढ़ना चाहेगा? क्या आप इसलिए पढ़ना चाहोगे कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है ना? नहीं, आपको ज्ञान लेना ही नहीं है, हमें केवल क्या लगनी है? नौकरी। कोई ना कोई टारगेट होता है तब पढ़ाई होती है साहब। जब आप टारगेट विहीन कर दोगे किसी को भी तो उसे पढ़ाई। मुझे याद है, मैं ना 8th क्लास में हमारे मेरिट में था, 9th में मैं फेल होते होते बचा। वो प्राइवेट स्कूल थी इसलिए उन्होंने मुझे क्या कर दिया? पास, वरना मैं फेल हो सकता था। क्योंकि 8वीं में बोर्ड था तो मैं पढ़ा, 9th में मुझे पता था प्राइवेट स्कूल है, पापा ने फीस दी, पास तो करना। 10th बोर्ड था, वापस 9 साल फिर पढ़ा, उस साल फिर अच्छे परसेंटेज आए। 11th में फिर मैं फेल होते होते बचा। फिजिक्स में यूं को ले दे के पास हुआ हूं मैं। 12th में वापस में वो बोर्ड था, उस साल वापस पढ़े, उस साल वापस फिजिक्स में अच्छे नंबर है। क्योंकि तब सामने वो डर लगता था कि यार बोर्ड है, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। घर वालों का प्रेशर रहता था, खुद के ऊपर भी अपने आप प्रेशर फील करते थे कि नहीं यार फेल हो जाएंगे, अपने बोर्ड में नंबर लाने अच्छे लाने। और यदि उस समय ये कह दिया जाता, 8वीं में 10th में भी कह दिया जाता कि तुम्हें फेल करने वाला कोई भी, तो भगवान की सौगंध अपने किताब के हाथ ही नहीं लगाते, है ना। अपना पढ़ाई से कोई ज्यादा लेना देना, बस बच्चों के साथ वो कर रखा है।
मेरे तो पापा टीचर है, तो पापा बताते हैं भाई रे 5वीं तक के टाबरों को जब यूं ही पास करते हैं तो हालात ये है कि 5वीं वाले बच्चे को भी सेकंड क्लास की बुक नहीं पढ़ी जाती। क्या करें, उनको पास तो करना होता है सबको। और कि कोरोना ने तो 2 साल में ऐसा कर दिया कि 5वीं वाले बच्चे को पहली वाला नहीं आ रहा कि भाई घर पे रहे टाबर। छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको रेगुलर पढ़ाना जरूरी होता है ना, ताकि उनके दिमाग के अंदर बातें स्टोर हो पाए। तो रेगुलर हम आज एक कुछ सिखाते हैं, कल नई चीज सिखाते हैं, परसों नई चीज सिखाते हैं। वो चीजें सिखानी बंद हो गई तो बच्चे पढ़ने भी बंद हो गए। इसलिए बहुत अजीब सा माहौल बना दिया अपनी शिक्षा व्यवस्था का। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे थोक भाव में नंबर बांटे। फिर कहा भाई क्यों बांटते हो ऐसे, कि ये जो नंबर कम ज्यादा आते हैं ना, एक बच्चे के ज्यादा नंबर आ गए, एक बच्चे कम नंबर आ गए, बीच में ग्रेड ग्रेड सिस्टम आजकल वो है ना, परसेंटेज हम बताएंगे नहीं। अब बच्चों की ग्रेडिंग दी जाएगी ताकि कोई भी बच्चा खुद को डिप्रेस फील, अरे ये लंदन में डिप्रेस फील होते हैं, ये यूरोप की बात है। अपने यहाँ मैं कई बार सोचता हूँ, मैं आजकल जब आप बच्चों को सुनता हूँ, आप कई बार मेरे पास कई बच्चे आते हैं, मैं शाम को 7 बजे वहां कोचिंग बैठता हूँ, तो कई बार कोई स्टूडेंट आता है कि सर मुझे पर्सनल बात करनी है आपसे। बता भाई क्या बात करनी। वो देखता है ये बैठे इनके सामने नहीं करूंगा मैं उनको, जो कोई बैठे होते हैं मैंने कहा 2 मिनट बाहर बैठ जाओगे, बता क्या बात है। तो मैं डिप्रेशन में। तो मेरे दिमाग में 2 सवाल आते हैं, मुझे लगता है हो सकता है यार बच्चा हो, कोई बात की समस्या हो, किसी भी बात की समस्या हो। पर मेरे 2 चीज आती है, एक तो ये कैसे पता चलता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, और यदि पता चलता तो अपने क्यों नहीं चला। अपने भी कभी ना कभी तो गए होंगे डिप्रेशन में, तो पहली बात तो अपने को पता ही ये जरूर था कि यार आज मन नहीं लग रहा, अनमने से हो रखे हैं, है ना। ये मेरे साथ अब भी कई बार होता है कि भाई यूं कई बार मुझे अजीब यूं गट फीलिंग सी आती है, यार अच्छा नहीं है आज, अच्छा नहीं है। तो मैं अक्सर घर पे फोन कर लेता हूँ। मेरे दिमाग ज्यादातर ये आते हैं कि बूढ़े बट ठाडे सारे सलामत रहने चाहिए। मेरे दिमाग वो जाता है ज्यादा कि यार शरीर में यदि कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेज है ना अपने, तो कुछ ना कुछ बुरा अनर्थ हुआ है कहीं ना कहीं, शायद इसलिए अपने को सब फील हो रहा होगा। मैं अक्सर घर पे फोन करता हूँ, सब राजी खुशी, सब राजी खुशी, अपने ठीक। डिप्रेशन हाथों हाथी बाहर आ जाता है अपने को, ज्यादा डिप्रेशन फील नहीं होता है। इसलिए सीन बी, लगा हुआ भी तो लगे। सी मतलब सर्दी, बी मतलब डर, सीन बी, लगा हुआ भी तो सर्दी जितनी फील करोगे उतनी, डर जितना फील करोगे उतना ही। ये आप मान लो कि ज्यादा ठंड नहीं है, तो आप यदि शर्ट में भी घूम लोगे तो भी नहीं लगेगा। और आपने शर्ट पहन रखी है, उसके ऊपर स्वेटर पहन रखी है, उसके ऊपर जैकेट पहन रखा, फिर एक मोटा सा कोट पहन रखा, फिर रजाई लिए बैठा, सर्दी लगाने की वस्तु है, जितनी लगाओगे उतनी वो का वो डर है, जितना लगाओगे उतना, इसलिए डर के आगे, इसलिए डिप्रेशन फील करने अपने। ये यूरोप वाले बच्चों के फील होते हैं, क्योंकि वहां सोसाइटी अलग प्रकार की सोसाइटी है ना। वहां इतना कनेक्शन लोगों के बीच में आपस में होता, अपने सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक तो हमेशा कभी भी खोड़ला नहीं होना, क्या नहीं होना, अकेले नहीं रहना, है ना। कई स्टूडेंट के मैं भगवान जाने क्या देखता हूँ कि सर मैं तो ना अकेला ही रहता हूँ। बोले सर अकेला कैसे रह सकता, मैं तो हमेशा यूं 3-4 रूममेट तो होते ही थे। और मान लो कभी ऐसा हुआ कि वो भाई गांव चले गए, मुझे अकेले रहना पड़ गया, तो मुझे दीवारें काटने को दौड़ती, तो अकेला कैसे हो सकता हूँ। तो फिर मैं कोई आस पड़ोस में कोई दोस्त होता, उसको फोन करता, यार आप रूम पे हो गए, हाँ यार मेरे वाले रूम पे आ जाओ, आज शाम को यहीं खाना खा लेना, यहीं पे सो जाना, रात को यहीं पढ़ लेंगे यार अपने। तो कोई ना कोई आ जाता था। आप जब किसी से बात करते हो तो इस प्रकार की चीजें दिमाग में, खाली दिमाग, खाली दिमाग में या तो कोई उल्टी पुल्टी बातें आती है। तो आजकल एक तो ये मोबाइल बड़ा चला है तुम्हारे, ऑनलाइन गेम टाइप का, इसलिए कहीं पे भी पैसे लगा देते हो, है ना। मेरे पास हर महीने में 2-3 स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि ऑनलाइन गेम खेला या ऑनलाइन को ऐप डाउनलोड किया, उसमें इतने रुपए चले गए, इतने रुपए चले गए। अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई ये पैसे चुकाओ, वापस नहीं चुकाओ। इस प्रकार की कोई भी चीज होनी, ऐसा कोई ऐप ही डाउनलोड नहीं करना। बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ भी मिलता। यदि आपको लगता है कि कोई ऐप वाला आपको कह रहा है कि भाई 10 दिन में हो जाएंगे रुपए डबल, एक बार लगाइए 1000 रुपए, उसके बाद में आपको हम 10 दिन बाद में देंगे 3000, तो मान लीजिए कुछ ना कुछ घोटाला। यदि ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी मेहनत करता। अपने से सियाने सियाने लोग बैठे हैं और वो इस प्रकार के रुपए कमा लेते, इसलिए इस प्रकार से कभी रुपए आते
तो रुपए केवल और केवल किससे आते हैं? जब आप मेहनत करोगे तो ही रुपए आएंगे, इसके अलावा रुपए आने का कोई दूसरा चांस। तो एक तो अपने इस प्रकार कोई गेम नहीं खेल रहे, ज्यादा अकेले नहीं रहना। आपको लगता है कि आपसे यूं अकेले ही पढ़ाई होती है, पढ़ाई नहीं होती, तो भी पीजी में किसी में रहते हो उसमें सिंगल रूम ले लीजिए, और वहां आसपास में बाकी स्टूडेंट होने चाहिए। भले 15 मिनट ही बात की जाए, पर उससे बात की जाए। कई बार अपने ऐसी जगह घर ले लेते हैं, रूम ले लेते हैं जहां पर अपने अकेले रहते हैं, मकान मालिक रहता है, मकान मालिक को अपने से लेना देना नहीं, अपने को। फिर आप अकेले 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 बैठा आदमी या तो ज्यादा फोन छेड़ता है, इस प्रकार के ऑनलाइन वाले चक्कर में फंस जाता है, या उसे पढ़ाई नहीं होती। और ये मिथ है, भर्म है कि अपने साथ कोई होगा तो अपने नहीं पढ़ेंगे। अच्छा रूममेट है यदि, तो मैं कहता हूं पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है ना। अब वो आप अपने डिसाइड कीजिए भाई, आप किस फ्रीक्वेंसी के हो, तो किस प्रकार के लोग आपके साथ में सेट बैठेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई आप रात में जल्दी सोते हो, 10 बजे सो जाते हो, और अगला कहे मैं 1 बजे तक पढ़ूंगा, फिर आप लाइट के लिए लड़ो कि भाई लाइट जलाने दूंगा या लाइट जलाने। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कम से कम आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि या तो दोनों 10 बजे सो जाओ, या दोनों 1 बजे तक पढ़ लो, या कह दो कि नहीं भाई मेरे लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तेरे को जब तक पढ़ना वो पढ़ ले। इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। ऐसा करोगे तो किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन आएगा, और ये डिप्रेशन सब लगाने की चीजें हैं, लगाओगे तब तो ज्यादा लगेगा, फील होगा। और यदि फील नहीं करोगे तो फील, और अपने तो किसी बात से डिप्रेशन आना ही नहीं चाहिए। अपने राजस्थान के लोग हैं भाई साहब, अपने कैसे डिप्रेशन आ सकते। मैं हमेशा कई बार सोचता हूँ, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र बहुत पैसे वाली जगह है ना। महाराष्ट्र में सारे किसान, खेती बहुत अच्छी होती है, पानी है बहुत अच्छा, नदियां हैं वहां पर तो पानी है बहुत अच्छा। पर महाराष्ट्र के किसान सबसे अधिक सुसाइड करते हैं। सुसाइड रेट है वो महाराष्ट्र किसानों की ज्यादा। क्यों कर लेते हो भाई आप सुसाइड? क्योंकि भाई उनके 5 साल अच्छी फसल होती है, और फिर 1 साल नहीं हुई, उनको बड़ा झटका लगता है, अरे यार इस साल तो फसल हुई नहीं, पानी ज्यादा नहीं आया, नदी में बाढ़ आ गई, किसी भी कारण से हो गई, और वहां किसान सुसाइड कर लेता है। मुझे लगता है यार अपने पश्चिमी राजस्थान में 5 साल में एक बार राम जी राजी होते हैं, 5 साल में एक बार फसल होती है। तो बाजरा हुआ तो सबसे पहले तो अगले 5 साल का बाजरा स्टॉक करके रखते हैं, कि ताकि भूख तो नहीं मरे, और पैसा आए नहीं आए, खाली रोटी बना के खा लेंगे, पर दही के साथ खा लेंगे, सब्जी बनाने की आवश्यकता, पर भूख तो कम से कम नहीं मरे। बाकी बाजरा बेच के आए, और जो पैसे आए वो बनियान के अंदर वाली जेब में डाल के, और अब मजे अपन। अब अपने कोई लोड लेने की आवश्यकता। तो अपने बाप दादाओं को ही कभी डिप्रेशन नहीं आया, तो अपने भी डिप्रेशन। और यदि अपने को डिप्रेशन आ रहा है, इसका मतलब अपने उनको कह रहे हैं अरे यार, उनको अपने सही नहीं मान रहे कि यार उनके भी डिप्रेशन आया होगा, उनके भी नहीं आया था और अपने भी आना। और इस प्रकार की चीज अपने में तो कम होनी। तो यदि आपको भी किसी को डिप्रेशन आता हो, फिर भी लगता हो, तो आपका सेवाभावी निर्भीक भाई आपके बीच हमेशा। मेरे पास वहां शाम को 7 बजे कभी भी आ जाना, और कह देना सर इनके सामने बात नहीं करूं, मैं हाथों हाथ समझ जाऊंगा कि तुम्हारे क्या है, 5 मिनट में दूर कर दूंगा। बंगाली बाबा की वो पुड़िया है मेरे पास। किसी को भी डिप्रेशन आने आए, बात समझ में? हाँ। और ये एजुकेशन तो अब सिस्टम जो है वो रहेगा, उसमें तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। रोम में रहना है तो रोमन वासियों की तरह रहना पड़ेगा। सिस्टम यही है तो इसके अंदर वैसे ही रहेंगे, यही चल रहा है चारों तरफ, तो इसके अंदर यही रहेंगे। पर कम से कम अब इस फेज में आके, जब हम तैयारी वाले फेज के अंदर है, इसमें इस प्रकार की बातें होनी। अकेले नहीं रहोगे, ये खोड़लापंथी है। और फिर आप ऐसी तैयारी में जा रहे हैं, आप ऐसी नौकरी में जा रहे हैं जिसमें अकेले रह ही नहीं पाएंगे, जो पब्लिक डीलिंग है, जिसमें वो अफसर सबसे अच्छा माना जाता है, जो लोगों के साथ ज्यादा बातचीत करेगा, लोगों के साथ में ज्यादा घुल मिल के रहेगा। तो घुल मिल के रहना सीखो। हाँ, बस ये भी नहीं होना चाहिए कि उससे अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए। पढ़ाई भाई अपना मेन फोकस, मेन टारगेट तो क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, और पढ़ाई हो ही जाती है अच्छी। एक आधे कोई अच्छे दोस्त हो आपके साथ, रूममेट हो, तो हमेशा पढ़ाई अच्छी होती है, उसका बुरा प्रभाव कभी भी पड़ता। और उल्टा हेल्थी कंपटीशन फील होता है कि भाई उसको ये याद हो गया, मुझे याद क्यों नहीं हुआ, या मुझे याद है तो मैं इसको याद करवा दूं, सुना दो एक दूसरे को, मैंने पढ़ा मेरे से याद नहीं हो रहा, तूने कैसे याद किया था, वो एक तरीका बताता है, पता चल जाता है। अकेला अकेला बैठा रहता आदमी, फिर ज्यादा फील करता है कि यार मेरे नंबर कम आए, क्यों आए, किस लिए आए। एक टेस्ट में नंबर कम भी आ गए तो भी हमेशा ये रहना चाहिए अगले टेस्ट में अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अगले टेस्ट में और अच्छा लेके आएंगे। ये नहीं कि एक टेस्ट में कम आए और आपने कहा मैं किस में आ गया, डिप्रेशन। एक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, अपने किस में आ जाते हैं, इस प्रकार के डिप्रेशन में आना। खुश रहना हमेशा।
डर के आगे हो गए फेल तो हो गए। अगला एग्जाम आएगा वो ज्यादा अच्छा होगा, उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से पास करेंगे, उसमें नहीं होगा तो अगले और अच्छा देंगे। अच्छे की संभावना हर बार बनी रहती है, कभी भी कोई भी चीज परिपूर्ण होती। दिल चाहता है मूवी में अक्षय खन्ना पेंटर है, दिल चाहता है मूवी देखिए, उसमें अक्षय खन्ना पेंटर है, तो वो एक पेंटिंग बनाता है खूब सारी। तो उससे कोई पूछता है कि भाई तुम्हारी सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी है, तो वो कहता है वो अभी आना बाकी है, वो अभी आना, सबसे अच्छी पेंटिंग मैंने अभी तक बनाई। कोई व्यक्ति जब ये मान लेता है कि मैंने जो कर दिया अभी इससे आगे मैं जा नहीं सकता, तो वो अपने आगे जाने के रास्तों को क्या कर देता है, वो रास्ते बंद। इस बार मान लो एक बार टेस्ट में नंबर कम आ गया, अगले मोड़ लाएंगे। और यहाँ तो जुम्मे जुम्मे 7 दिन में अगला टेस्ट है, ये भी नहीं कोई 2 साल बाद में देना, 1 साल में। मैं के बार टावरों देता हूँ सर हिस्ट्री वाले टेस्ट में इस बार नंबर कम आए, और मैं किस में आ गया। ऐसी कोई भी चीज होती, सीन भी लगा हुआ भी तो सर्दी और डर जितना लगाते हो उतना ही, तो डर में अब क्या जोड़ लो अपने उसमें, डिप्रेशन। आई बात समझ में तो नहीं आएगा। हाँ, तो ये शिक्षा व्यवस्था की वजह से ये उन्होंने सरकार ने सोच लिया कि हमारे बच्चों को डिप्रेशन आता है, पर हमारे बच्चों को कोई डिप्रेशन